औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी में शहद की मक्खी को नहल कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक सूरा नाजिल फरमाई जिसका नाम सूरह नहल है। इस सूरह में शहद और शहद की मक्खी के फजाइल और इसके फवायद का तस्करा फरमाया गया जो काबिल जिक्र है। और दर हकीकत ये मक्खियाँ अजायबात आलम की फहरिस्त में एक बहुत ही नुमायां मुकाम रखती हैं। इस मक्खी की चंद खुसूसियात हस्बे झेल हैं। इस मक्खी के घरों यानी छतों का डिसिप्लिन और निज़ाम इतना मुनज़्ज़म और बाकायदा है कि गोया एक तरक्की याफ्ता मुल्क का निज़ाम सल्तनत है जो पूरे निज़ाम और इंतजाम के साथ नज़्म मुमलिकत चला रहा है, जिसमें कोई खलल और फसाद रूनुमा नहीं होता। हजारों बल्कि लाखों की तादाद में ये मक्खियाँ इस तरह रहती हैं कि इनका एक बादशाह होता है जो जिस्म और कद में तमाम मक्खियों से बड़ा होता है। तमाम मक्खियाँ उसी की क़यादत में सफर और कयाम करती हैं। इस बादशाह को यासूब कहते हैं। इनका यासूब यानी बादशाह इनके लिए तकसीम कार करता है और सबको अपनी अपनी ड्यूटी पर लगाकर काम कराता है। चुनांचे कुछ मक्खियां मकान बनाती हैं जो सुराहों की शक्ल में होता है। ये मक्खियां उन सुराहों को इतनी खूबसूरती और यकसनियत के साथ मुसद्दिस शक्ल का बनाती हैं कि गोया किसी माहिर इंजीनियर ने पुरकार की मदद से उन सुराहों को बनाया है। सबकी शक्ल बिल्कुल यकसा और एक जैसी, सबकी लंबाई चौड़ाई और गहराई बिल्कुल बराबर होती है। कुछ मक्खियां यासूब यानी कि बादशाह के हुक्म से अंडे और बच्चे पैदा करने का काम अंजाम देती हैं और कुछ शहद तैयार करती हैं, कुछ बॉम्ब बनाती हैं, कुछ पानी लाती हैं, कुछ पहरा देती हैं। मजाल नहीं कि कोई दूसरी मक्खी उनके घर में दाखिल हो सके। ये मक्खियां फलों फूलों का रस चूस कर लाती हैं और शहद के खजाने में जमा करती हैं और फलों फूलों की तलाश में जंगलों और मैदानों में सैकड़ों मील अलग अलग दूर चली जाती हैं, मगर ये अपने छतों को नहीं भूलती और बिला तकल्लुफ किसी तलाश के सीधे सैकड़ों मील की दूरी से अपने छतों में पहुंच जाती हैं। ये मक्खियां मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ जायकों का शहद तैयार करती हैं, कभी सुर्ख, कभी सफेद, कभी स्याह, कभी जर्द, कभी पतला, कभी गाढ़ा। मुख्तलिफ मौसमों में और मुख्तलिफ फलों की बदौलत शहद के मुख्तलिफ रंग और जायके बदलते रहते हैं। ये अपने छत्ते कभी दरख्तों पर, कभी पहाड़ों पर, कभी घरों में और कभी दीवारों में बनाया करती हैं। नाफरमान और बागी मक्खियों को उनका यासूब यानी बादशाह मुनासिब सजाएं भी देता है, यहाँ तक कि बास को कत्ल भी करवा देता है और सभी को अपने कंट्रोल में रखता है। कभी कोई शहद की मक्खी किसी निजासत पर नहीं बैठ सकती और अगर कोई कभी बैठ जाए तो उनका बादशाह यानी यासूब उसको सख्त सजा देकर छत्ते से निकाल देता है। कुरान मजीद ने इस शहद की मक्खियों के मसाइल का खुतबा पढ़ते हुए इरशाद फरमाया है कि और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों और छतों में, फिर हर किस्म के फल में से खा और अपने रब की राहें चल कि जो तेरे लिए नर्म और आसान है। और उसके पेट में एक पीने की चीज रंग बरंग निकलती है जिसमें लोगों की तंदुरुस्ती है। बेशक इसमें निशानी है ध्यान करने वालों को। अल्लाह ताला ने शहद को तमाम बीमारियों के लिए शिफा फरमाया। चुनांचे बाज अमराज में तन्हा शहद से शिफा हासिल होती है और बाज अमराज में शहद के साथ दूसरी अद्वियात को मिलाकर बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसा कि माजूनों और जवारिशों और तरह तरह के शरबतों के जरिए तमाम बीमारियों का इलाज किया जाता है और इन तमाम दवाओं में शहद शामिल किया जाता है। इसी तरह शिकंजीबीन में भी शहद डाली जाती है जो पेट के अमराज के लिए बेहद मुफीद है। बहरहाल हर मुसलमान को ये ईमान रखना चाहिए कि शहद में शिफा है। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शहद के मुतल्लिक इरशाद फरमाया फीह शफाउल लिन्नास से, यानी इसमें लोगों के लिए शफा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। शुक्रिया।